आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आया कि एक शख्स जिसने अपने बेटों को डकैत बनाया और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों से लूट मार करता था। बड़े पढ़े लिखे तरीके के अंदर बैंकों से कैश भी निकलवाते रहे। एक 2.5 लाख रुपए का चेक कैश होता है। कंप्लेनेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो मेरे पास आता है। उधर से जाके बैंक से सीसीटीवी फुटेज हासिल की। ये छोटी मोटी चोरी चकारी पहले नुमान करता था। वालिद ने पिस्टल ला के दिया था। वालिद इनका सफाई का काम करता है, नुमान है ये वेल्डिंग का काम करता था। उसके बाद चोरी के बाद अब ये डकैती पे शुरू हुआ है। बता रहे हैं कि सूद पे पैसे लिए थे तो जनाब वो उतर नहीं रहे थे, इस वजह से जो है हमने ये वारदातें शुरू की है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं न्यू और मैं हूं नोमान मकसूद। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जिसमें आप देखते होंगे अक्सर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को एक तरबियत देते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो बच्चे अच्छे काम करते हैं अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं और उन वालिदैन के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया भी बनते हैं। लेकिन आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आया, इस पर इन्वेस्टिगेट किया तो बहुत ही अजीब किस्म के इंकशाफात सामने आए। इंकशाफ क्या सामने आया कि एक शख्स जिसने अपने बेटों को डकैत बनाया और 3 रुकनी गैंग बनाने के बाद वो रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों से लूट मार करता था। जो थाना एयरपोर्ट की पुलिस है, इनको टास्क मिला क्योंकि एक शख्स था वो डकैती का निशाना बना। उसके बाद एक जो है वो केस सॉल्व किया, सब इंस्पेक्टर फिरोज साहब हैं इन्होंने। उसके अंदर ये इंकशाफ सामने आया कि एक बाप अपने बेटों को डकैती की बाकायदा ट्रेनिंग कराने के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डकैतियों की वारदातें करते रहे। तो यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर इन्होंने जो है वो बड़े पढ़े लिखे तरीके के अंदर बैंकों से कैश भी निकलवाते रहे। तो एक शख्स को पहले डकैती की, उसे मोबाइल छीने, उसके बाद उससे पैसे भी छीने और उसके पास जो उसके चेक्स थे वो भी कैश करवाते रहे। लेकिन पुलिस ने भी नज़र रखी हुई थी किस तरीके से इन मुल्ज़मान तक पहुंची, कैसे इन मुल्ज़मान ने अपना नेटवर्क बनाया था माइकल ने और इसके दोनों बेटों ने, और किस तरह से ये लूट मार करते थे। पुलिस इनसे क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इससे मुतल्लिक आज की वीडियो में आप देखेंगे। शुक्रिया फिरोज साहब। ये बताइएगा सर कि कहानी कहाँ से शुरू हुई? रात को मेरे पास एक कंप्लेंट आया है, उसके साथ इन्होंने वारदात की है इधर वलायत होम के नज़दीक ही। तो उन्होंने गन पॉइंट पर उससे 2 अदद मोबाइल और पर्स छीना है। 12,700 रुपया भी उसमें था। पर्स में उसके चेक थे। सुबह जो है ना एक 2.5 लाख रुपए का चेक कैश होता है हमारे स्कीम 3 GS बैंक से। तो जो ही चेक कैश होता है तो ज़ाहिर है कंप्लेनेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो मेरे पास आता है कि इस तरह जो मेरा एक चेक कैश हो गया। उधर से जाके बैंक से सीसीटीवी फुटेज हासिल की। फिर ID कार्ड निकलवाने के बाद हमें मालूम हुआ कि ये तो माइकल पीटर है। माइकल पीटर को अरेस्ट किया, फिर उसके बेटों को अरेस्ट किया। इस तरह हमारी तफ्तीश अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही उस दिन रात को वारदातें हुई है तो दोनों ही रिकवर हो गई। ठीक है। मजीद मुल्ज़मान रिमांड पे है। 2 बेटे हैं, इनकी उम्रें कितनी हैं और किस तरह से इन्होंने जो है वो वारदातों का सिलसिला शुरू किया? बाप ने किस तरह से ट्रेन किया इन बेटों को? इसमें जो है ना नुमान पीटर जो है इसका बड़ा बेटा है माइकल का, उसकी उम्र है 23 साल। अच्छा। तो उसके छोटा भाई है नबील, उसकी उम्र है तकरीबन 20 साल। जो छोटी लग रही दोनों। जी। तो ये छोटी मोटी चोरी चकारी पहले नुमान करता था, ऐसा ऐसा फिर जो है ना ये वालिद ने पिस्टल ला के दिया था, इन मुल्ज़मान ने बताया है। तो उस रात ये वारदात को निकले, 2 ही इन्होंने वारदातें की उस रात। तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेस हो गई है और रिकवरी भी हो गई है। मजीद रिमांड पे है ये मुल्ज़मान। ठीक है। क्या कहते हैं सर, इब्तदाई जो तफ्तीश आपने की है रिमांड से पहले जो आपने इनसे तफ्तीश की है, इसमें इन मुल्ज़मान का क्या कहना है कि किस तरह से इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया कि लोगों के साथ लूट मार करनी शुरू कर दी? क्योंकि पहले आपने बताया छोटे मोटे काम करते थे और ये जो सैनिटरी का काम करते थे, इदारे के अंदर भी सफाई का काम करते थे ये लोग। जी, वालिदैन का जो है ना वो सफाई का काम करता है। तो ये जो लड़का नुमान है ये वेल्डिंग का काम करता था। अच्छा। उसके बाद चोरी के बाद अब ये डकैती पे शुरू हुआ है। बता रहे हैं कि सूद पे पैसे लिए थे तो जनाब वो उतर नहीं रहे थे, तो इस वजह से जो है हमने ये वारदातें शुरू की है। यानी कर्जे इतने लेते गए कि वो कर्जे बढ़ते गए मतलब सूद दर सूद वो मतलब बढ़ता गया कर्जा। तो इस वजह से कहते हैं जनाब वालिद साहब ने कहा ये काम करो। तो माइकल के आप घर गए थे, इसका घर पर देखा आपने? फैमिली कैसी लगती है इसकी? ये अभी ढोक काला खान में इन्होंने रेंट पे घर लिया था, चंद एक दिन हो गए इधर पे जो है ना। तो एक इसकी बीवी है, 2 इसके और छोटे बेटे हैं, इनके अलावा 2 छोटे बेटे। अच्छा। तो रहने वाला ये मर्दान का है। अच्छा, मर्दान से आते लोग।
तो ये क्या सोचते थे कि किन इलाकों के अंदर जाके वारदातें करने, वक्त कौन सा इन्होंने रखा हुआ था? रात के वक्त ये हमारी जो दोनों वारदातें हुई हैं इन्होंने रात को ही की है, 9:15 बजे और 9:30 बजे। यानी इतना वक्त भी नहीं था। जी जी। जरा लोगों को बताएं कि जब आपके पास वो मदई आया उसकी हालत क्या थी इस वक्त? और मेरे पास जब कंप्लेंट आया तो वो घबराया हुआ था। मैंने उसे पानी शानी पिलाया, तसल्ली दी। मैंने कहा भाई हमारे बैठे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो उसने सारा तरीका वारदात जो है ना बताया कि मेरे साथ यूँ हुआ है। मैं थोड़ा सा भागा भी हूँ लेकिन मुझे इन्होंने भागने नहीं दिया। तो उसको पसीना आया हुआ था, मैंने उसे रिलैक्स किया, फिर एप्लीकेशन उसकी लिखी। मैंने कहा इंशाल्लाह ये मुल्ज़मान जल्द हम इन तक पहुँच जाएंगे। तो अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी हुई है। तो जो अफसरान बाला का जो मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी तो उसकी वजह से हमारी अल्लाह ताला ने कामयाबी हमें दी है। तो अभी हमारे पास रिमांड पे है। सही। अभी जिस तरह से फिरोज साहब ने बताया कि मुल्ज़मान के हवाले से जब दरख्वास्त आई तो वो उस शख्स को सर्दी के मौसम में भी, आप देख रहे होंगे हमने जैकेट्स पहनी हुई है, इस मौसम के अंदर भी उसके पसीने छूट रहे थे। और दूसरा क्लू इनको ये मिला कि इन्होंने जो वारदात की उसके अंदर फिरोज साहब का कहना है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो वारदातें करते हुए जो मुल्ज़मान जो थे वो नजर नहीं आ रहे थे। क्यों सर, लग नहीं रहा था कि ये आदि मुल्ज़मान है? नहीं नहीं, उस वक्त जब जो हमने अरेस्ट किया है तो वो महसूस नहीं हो रहा था। तो अरेस्ट के दौरान ही एक मुल्ज़िम से डब से पिस्टल निकला, फिर इंटरोगेट किया तो सारी बात बताई कि हमने वो वारदात भी हमने की है। तीनों मुल्ज़मान आप देख रहे होंगे कि ये तीनों बड़े मासूम नजर आते हैं शक्ल से, लेकिन इन्होंने अपने वालिद के साथ मिलके पूरे प्लानिंग के साथ जो है वो ये वारदातों का सिलसिला शुरू किया। और सिलसिला किस तरह से शुरू किया कि एक जो वजह ये सामने आई जिसमें इन्होंने खुद ये बताया कि छोटे छोटे कर्जे लेने के बाद वो कर्ज इतने बढ़ते गए कि वो सूद की शक्ल इख्तियार कर गए और वो सूद इतना बढ़ता गया कि वो कर्ज से भी ज़्यादा रकम बनती गई, जिसके बाद इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि अब जेल की सलाखों के पीछे हैं तीनों बाप बेटा। और इनसे जो है वो अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, रिमांड जो है वो पुलिस ने ले लिया है। मज़ीद जो वारदातें हैं उनसे मुतल्लिक पुलिस जो तफ्तीश करेगी उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।